शुरुआत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी आपका परिचय। हाँ, मेरा नाम पहाड़ का तो है रघुवर दत्त तिवारी, और मेरे गुरुजी का, मेरा दीक्षा का नाम है रघुवीर दास। मैं इस्कॉन में 1988 से हूँ, और अब लगा लीजिए कितना साल अभी हो गया। और यहाँ जो भी संस्था द्वारा मुझे सेवाएं दी गई हैं, मैं सेवा करता हूँ और भगवान का प्रचार करता हूँ। अब किस उम्र से इस मतलब महत्वपूर्ण हाँ, मंत्र रूप में आए? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 मई 68 का। जी। तो मैं 88 में ज्वाइन किया, तो 20 साल का हो गया। तो आपने अपने मतलब जीवन की शुरुआत के कुछ क्षणों के बाद से आपने कथा हाँ, की? मैं वहाँ इंटरमीडिएट वहाँ से किया, इलाहाबाद बोर्ड से। जी जी। और ग्रेजुएशन दिल्ली से किया, और फिर जॉब किया इधर उधर थोड़ा। तो आपको ये कथा में रुचि कैसे है अचानक से कुछ? भगवान के प्रति प्रथम 88 में मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया। बचपन से संस्कार थे हमारे, पिताजी भी मेरे सत्संगी थे। पिताजी हमारे जो सतपाल जी महाराज हैं, कुछ हरिद्वार में है, उनके पिताजी थे हंसादेव जी। और जो उनके लड़के हैं एक विदेश में भी है ना, जर्मनी में, उनका नाम है बालयोगेश्वर जी। तो उनके पिताजी के मेरे पिताजी शिष्य थे। तो मेरे पिताजी कहते हैं कि जब तुम पैदा हुआ तो मैं गुरुजी के पास तुम्हें ले गया था, तो उन्होंने हाथ रखा था हमारे सर। दिल्ली में रामला ग्राउंड में कुछ फंक्शन हो रहा था, तो उन्होंने हमारे सर पर हाथ रखा। हमें तो याद नहीं हमारे पिताजी ऐसे बताते। तो बचपन से ही घर में आध्यात्मिक वातावरण। पिताजी शहर में रहते, साल में एक बार गांव आते, तो जितने दिन गांव रहते हरी चर्चा हर जगह कथा सत्संग होता था। बचपन से माहौल ऐसा रहा, और गांव का भी माहौल ऐसे सात्विकी होता है। तो परिवार में भी माता जी हमारी सात्विकी हुई। ये इस्कॉन ट्रस्ट से आप कब से जुड़ गए थे? हाँ, इस्कॉन में मैं जुड़ा अगस्त 88 में। शुरुआत में आपको क्या? शुरुआत 88 में मैं इस्कॉन से जुड़ा, और आज कितना अभी 2026 चल रहा है जी। 38 साल हो गए। 38 साल हो गए आपके। अच्छा, आजकल ये आप उत्तरांचल मित्र मंडल बसई से का जो प्रसंग है, उत्तरांचल मित्र मंडल जो बसई के लोग हैं वो उत्तराखंड के हैं जी। क्योंकि मैं भी उत्तराखंड का हूँ जी। तो वो लोग 1988 में तो उनका वो ट्रस्ट बना जी। उत्तरांचल मंडल बसई का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 1988 में हुआ है। तो बाद में मैं इस्कॉन से जुड़ा, वो लोग मुझे पहचाने कि मैं यहाँ रहता हूँ जी। तो लोग मेरे को अपने एनुअल फंक्शन में इनवाइट करते थे बसई में। वो शायद बसई में जो स्वामीनारायण मंदिर है, स्वामी हरिदास जी इंचार्ज है वहाँ के, तो ये लोग मुझे वहाँ साल में एक बार बुलाते थे जी। तो मैंने फिर 2010 में मैंने बसई ईस्ट में एक 7 NGO है जी, उनका मैंने भागवत किया था जी। श्री विवेक जी पंडित हैं, उनके घर के पीछे एक बहुत बड़ा लॉन है जी। वो राजस्थानी लोग हैं, बहुत सारे मंदिर आपने देखा जी। तो वहाँ बहुत विशाल कथा का आयोजन हुआ था जी। तो वहाँ ये उत्तरांचल मित्र मंडल बसई के सभी जो पदाधिकारी ट्रस्टी हैं, ये वहाँ कथा सुनने आते थे जी। तो कथा के पूर्णाहुति के तुरंत बाद, आप कथा कौन से महीने हुई मुझे इतना याद नहीं, 2010 में हुई जी। तो कथा के कुछ दिनों बाद ही तुरंत मेरे ऑफिस में जूम आए जी। तो उन्होंने कहा बाबू जी हमारे पास एक जगह है 25 से 27 गुंठा लैंड जी। उन्होंने कहा हमने लिया है, और हमारा एक सोच है, ऐसा सपना है कि यहाँ एक मानव कल्याण भवन जी और एक बद्रीनाथ जी का मंदिर, ऐसा हमारी ऐसा सपना है हमारा कि बने जी। देखिए हमारे पास ना तो पैसा है जी, और न ही ऐसा कोई मैसा है जी। पहाड़ी में आदमी को बोलते हैं मैसा जी। मैन पावर भी नहीं है, पैसा नहीं। तो पहले तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कुछ धनी मानी व्यक्तियों का हमको नंबर दे दीजिए जी। मुझसे मिला था। मैंने कहा मैं धनी मानी लोगों के नंबर तो आपको दे दूंगा, लेकिन आप किसी को फोन करेंगे वो बोलेगा अगले हफ्ते आओ जी। फिर दूसरे को फोन करेंगे वो बोलेगा फलाने हफ्ते आओ। फिर आप उनको मिलने जाएंगे
वो बोलेगा ठीक है मैं बात करता हूँ अपने ट्रस्टियों से। तो मैंने कहा किससे बात करते करते रिजल्ट आने में साल भर लग जाए। तो इन्होंने कहा कि कैसे ये जो हमारी सोच है, सपना है, ये कैसे सार्थक हो सकता है। तो तब मैंने इनसे कहा कि अगर हम भगवान के नाम का आश्रय लें, उनकी कथा का आश्रय लें, तो क्या नहीं हो सकता। तो इन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे गुरु और हम आपके पीछे, आप हमारे सपने को, इस सोच को सार्थक करें। तब मैंने इनसे कहा, पहले मैंने कुछ असमर्थता इनको जताई कि एक तो मेरी व्यस्तता हुई, संस्था की बहुत सारी सेवाएं, हमारा जीवन सामाजिक है, और दूसरा समाज में फिर कुछ खट्टे कड़वे अनुभव होते हैं, तो वो भी मैंने इनसे जिक्र किया। तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट आपसे जुड़ना नहीं चाहता, मैं जितना मुझसे पीछे से सेवा होगी मैं करूँगा। इन्होंने कहा नहीं नहीं, आपके पास मतलब बहुत ही अनोने विनय इन्होंने हमसे किया। तो बाद में तो मैंने इनसे कहा कि देखिए, एक तो हम वैष्णव हैं, मैं वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हूँ, हम लोग प्यान दर्शन भी नहीं खाते हैं, और मांस मदिरा तो ये तो हमारे लिए मतलब बहुत ही दूर की बात है। तो हमारे साथ थोड़ा आपको सिद्धांत से चलना होगा। कुछ जो भक्ति के सिद्धांत हैं, मैं आपसे कोई अपनी डिमांड तो कुछ करूँगा नहीं, मैं आप जो भी कहूँगा आपके कल्याण के लिए कहूँगा। कैसे आपका कल्याण हो, कैसे आपके बच्चों का कल्याण हो, कैसे हमारे पितरों का कल्याण हो। हमको सनातन धर्म में यही तो सिखाया जाता है, और कैसे भावी पीढ़ी को अच्छे संस्कार मिले। तो बात में आपको अगर कहीं पर आप गलत करेंगे मैं जरूर टोकूंगा। उस समय पदाधिकारी कौन कौन थे? उस समय पदाधिकारी मेरे पास 5 लोग आए थे, पूरा